सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। तो ये 6 घंटे का मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ध्यान बड़े आराम से हर व्यक्ति, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी पंथ का जानने वाला हो, 8 घंटे कंसंट्रेशन बड़े आराम से बैठ के किया जा सकता है। और हर बिजनेसमैन, ऑफिस में काम करने वाला बड़े आराम से 8 घंटे का समय निकाल सकता है। और कोई भी समय आपका ऐसा नहीं है जिसमें आपका काम का समय दिया गया हो। अब क्या होगा कि हमने 8 घंटे का समय निकाल दिया। जब सुबह आधा घंटे की पूजा करते हैं, जब आधे घंटे की सुबह सुबह पूजा करी, आधे घंटे की शाम की, तो हमारा मन नहीं लगता उस टाइम पर। एक तो नई चीज है, एडिशन हो गया, कंसंट्रेशन का एडिशन हो गया। और कंसंट्रेशन की हर जगह जरूरत है ना। स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन करते हैं, बड़ा अच्छा चलता है। वर्किंग एनवायरनमेंट पे होता है, बड़ा अच्छा चलता है। मैनेजमेंट लेवल पे होता है, कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा होता है। उस तरीके की सोच बराबर बन जाती। अब्दुल कलाम हमारे गेस्ट हाउस के बराबर में रहा करते थे, जहाँ हम लोग काम करते थे। 3 घंटे गीता का पाठ और 2 घंटे कंसंट्रेशन, ये उसकी डेली की रूटीन, उनकी डेली की रूटीन। फौजियों के बीच में रहा करते थे। ऐसे घूमते हुए मिलने का मौका मिल गया, बड़े आराम से कहा उन्होंने कि भाई ऐसा है। मैंने पूछा उनसे कि कंसंट्रेशन के बारे में आप क्या कहते हैं। कहते इससे बढ़िया जिंदगी में कोई चीज नहीं है। अगर आपको वाकई में शांति आनंद की प्राप्ति करनी है, वर्किंग एनवायरनमेंट में रहते हुए अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है कंसंट्रेशन। 8 घंटे से 16 घंटे बनाते हैं हम लोग। उसकी बहुत छोटी एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारा एक मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसकी हैबिट थी, हैबिट फॉर्मेशन था उसका, कि वो ऑफिस आता, हम सबको बैठा लेता अपने सामने, सामने बैठते उसके, अपने अपने केसेस लेके। उसके बाद उसने सिगरेट जलाई। ही वॉज अ चेन स्मोकर, हैबिट थी। और जब तक उसकी सिगरेट चलती रहती थी, 2.5 घंटे 3 घंटे, तब तक उसका हाथ बराबर चलता रहता। और जैसे ही उसने सिगरेट रखी, 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद, कहता नहीं अब नहीं, अब काम खत्म हो गया। अब ना दिमाग चलता है ना हाथ चलता है। दिस इज हैबिट फॉर्मेशन। वही चीज राम नाम लेके आप कर सकते हो बड़े आराम से। हाथ पैर काम करें, दिल और दिमाग परमात्मा की याद में लगा रहे हैं। जैसे जैसे हम टाइम देते चले जाते हैं, खाली समय परमात्मा की याद में बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टाइम जो बढ़ता चला जाए। 16 घंटे वर्किंग एनवायरमेंट, 4 घंटे 6 घंटे हम काम करते हैं, बाकी हम टाइम जो इधर उधर वेस्ट करते हैं। अगर आप एनालाइज करके बैठे हैं तो सुबह उठते हैं, नहाना धोना खाना पीना, नहाना धोना, ऑफिस जाना, तैयार होना, बड़े आराम से परमात्मा की याद में बैठ के कर सकते हैं। अपने इष्ट को याद करते जाइए, फिर एक हैबिट बन जाती है। जहां आपने 8 घंटे अपने बनाए, 8 से 16 घंटे बनाने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी समय आपका 16 घंटे का परमात्मा की याद हो जाएगा। ऐसी हैबिट हो जाएगी कि जैसे ही आप पेन उठाएंगे, फौरन परमात्मा की याद से शुरू करेंगे, और जब एंड होगा तो परमात्मा की याद में एंड होगा। काम बहुत अच्छा, क्यों? कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये है तरीका परमात्मा की याद में समय बिताने का। और जिस घर के अंदर परमात्मा की याद का वास हो जाता है, वो घर मंदिर बन जाता है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इट इज ए मंदिर, टेम्पल।
हिमाचल में हमारे यहाँ हर 30 किलोमीटर पर सेंटर है हमारा, और हिमाचल का एक परिवार सत्संग के कांटेक्ट में आया। जब शुरू हुआ तो डिफरेंसेस काफ़ी थे। 4 साल बाद जब दोबारा गए तो हमको बुलाया गया, कहा कि भैया जी आपने मेरे घर को मंदिर बना दिया। कैसे? सुबह उठते हैं, नहा धो के एक साथ पूजा में बैठते हैं, आधा घंटा पूजा करते हैं, भोजन परमात्मा की याद में करते हैं दोनों टाइम, शाम को पूजा करते हैं, रात को परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की याद में सो जाते हैं। बच्चे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर लगे हुए हैं। बहुत अच्छा असर इस चीज का पड़ेगा, और कंसंट्रेशन हर जगह काम आता है, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे कहीं हो, चाहे कुछ हो। किसी भाई को कुछ पूछना हो तो पूछा जा सकता है इस विषय पर। आधा घंटा मैं माला करता हूँ, पर्सनल मेरा दिमाग तक पलंग के पास नहीं लगा हुआ। फिर क्या करना चाहिए? वो माला मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद थोड़े टाइम मेरा भगवान के पास दिमाग रहता है, उसके बाद 2 पल के लिए फिर बाहर आता है, फिर वापस जाता है। पर इससे क्यों होता है? व्रति, वो वाह्य व्रति है। वाह्य का मतलब 24 घंटे घर की सोचते हैं, 24 आवर्स, घर का, बाजार का, ऑफिस का, ठीक है। अब परमात्मा की तरफ जब माला निकालते हैं तो 2 माला निकालते हैं। 2 माला में कितना टाइम निकलता है? 20 मिनट्स आपने पूजा किया, शाम को माला निकाला। माला निकालने में जो आपका इष्ट है उसका आपने नाम का माला निकाला, ठीक है। मुंह तो माला नाम बोल रहा है, ठीक है, अंदर जो मन है वो दूसरे विचार कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही होता है ना। पूजा 3 तरीके की होती है भाई साहब। पहला शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा मतलब शरीर से हम आरती करना, माला निकालना, ठीक है, भगवान जी को नहलाना, भोग लगाना, ये सारा जो है, उसको सूरज को अर्घ दिखाना, धूप, ये सारा जो है शारीरिक पूजा। इसमें क्या होता है, शरीर तो हमारा पूजा में लगा होता है, पर मन हमारा दूसरा काम करता होता है। मन में अशांति रहती है, मन शांति नहीं होती। दूसरी पूजा है मानसिक पूजा। कंसंट्रेशन इज अ मानसिक पूजा, मन से। दूसरी ये मानसिक हो गई, और यही आत्मिक पूजा में बदल जाती है आगे जाके। तो जैसे देखिए टेस्ट क्या है इसका, कि जैसे ही आप कंसंट्रेशन में डूबेंगे जाएंगे, सुषुप्ति की अवस्था आपको मिलेगी। सुषुप्ति मतलब कि लोग बैठते ही मन को इतनी शांति मिलती है इसको करने से, माला को करने से, ध्यान को करने से, कि आपको फौरन नींद आ जाएगी। रास्ता है निकलने का। इतनी शांति मिलती है कि जैसे आप सोए अपने बिस्तर पर, जैसे आपका मन खाली हुआ वैसे आपको नींद आ जाती है। यहाँ जैसे ही ध्यान लगता है, मन के अंदर विचारों में कमी आ जाती है, फौरन नींद आ जाती है बैठे बैठे। मेरे पास एक फौजी था, उसको ऐसे हिला देते थे, पुलिस में था वो, कि हाँ भाई साहब, 2 मिनट में फिर खर्राटे शुरू हुए, खड़े खड़े खर्राटे शुरू होते थे, इतना ध्यान लगता था उसका। तो उसको हम लोगों ने मना किया था कि तू ध्यान मत करना, और उसका जॉब चेंज कराया। फिर वो ट्रैफिक पुलिस में था, उसको हटा के दूसरी जगह लगाया कि तो ऑफिस में बैठ जा। इतना उसका ध्यान लगता था। उसको मना करते थे कि आंख खोल के ध्यान कर, आंख खोल के परमात्मा की याद करते। आंख खोल के होती नहीं है, मगर नहीं होती आंख खोल के, उसको जरूरत ही नहीं थी इस चीज के। तो ये मेंटल लेवल हर का अलग अलग होता है। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि जैसे ही आप विचार करेंगे, हमारी व्यवहारमुखी विचारों की दुनिया में हमारा मन लगा रहता है, ठीक है। तो जब आप 2 माला कर रहे हैं, उसकी जगह अगर आप ध्यान करेंगे अपने कृष्ण भगवान का, रात को सोने से पहले परमात्मा की याद करके आप सोएंगे कृष्ण भगवान की, तो 6 घंटे का ध्यान आपका बनेगा। टाइम पीरियड स्पैन बढ़ गया आपका, यहाँ 20 मिनट, वहां 6 घंटे। जो प्रोसेस आपने शाम को ये किया, आप माला से मत करिए उस टाइम पर। अब बड़े प्यार से बैठिए, अपने कृष्ण भगवान के सामने फोटो बनाइए, उन्हीं की याद में सो जाइए।
सुबह उठेंगे भगवान साथ होगा, उठते ही परमात्मा की याद आएगी। इसको बोलते हैं योग निद्रा, परमात्मा की साथ को याद करते करते सोना। जब 6 घंटे का स्पैन ये हो गया, आधे घंटे में अपने आप आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, दूसरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि स्पैन पीरियड बढ़ गया हमारा। जहाँ 24 घंटे सोचते थे आप 16 घंटे सोचते हैं, 8 घंटे का स्पैन बढ़ गया। तब भी कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन परमात्मा की याद में, कपड़े पहनना परमात्मा की याद में, ऑफिस गए, ऑफिस में जैसी टेबल पर बैठे, जब काम है तो काम करिए, काम नहीं है तो अपने इस देव की याद करिए, गप्पे में टाइम ना वेस्ट करें। जब 6 घंटे का स्पैन आपका हो गया तो ऑटोमेटिक ऑफिस के अंदर भी जैसे ही आपका मन काम से हटेगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाएगी। वो स्पैन बढ़ गया। अब क्या हुआ कि जहां पहले 8 घंटे हमारे अपने थे, वहां 16 घंटे अपने हो गए, स्पैन को बढ़ाते हुए। जब 16 घंटे अपने हो गए तो टाइम चेंजेस। आज हम 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह पूजा का निकालते हैं और आधा घंटा शाम को निकालते हैं, 1 घंटा। वो भी निकालते नहीं निकालते कभी, कहीं तो 5 मिनट में अगरबत्ती लगाई हो, चल दिया, ठीक है। जब 24 घंटे में से 5 मिनट हम परमात्मा की याद के निकालेंगे, तो जब पूजा में बैठेंगे तो वही ध्यान आएगा। एक टाइम ऐसा होगा प्रैक्टिस करते करते कि आपको जब काम होगा आप तब तक आप काम करेंगे, जैसे ही छूटेंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगा। उसके लिए सेकंड प्रोसेस करना बहुत जरूरी है कि रात को सोते हुए परमात्मा की याद करके सोए। देखिए कितना आनंद आता है। उन्हीं के सपने दिखाई देंगे, बेखबर को सोएंगे, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो मेडिकेशन। रात को सोते हैं लोग, गोलियां लेके सोते हैं। हमारे एक डॉक्टर आता था, उसने ये देखा, उसकी मिसेस बड़ी गोलियां खाती थी सोने की, कहती भगवान तेरे लिए दवाई ले आया मैं, पढ़ ले इसको। पढ़ा दिया, 1 हफ्ते में नॉर्मल हो गई बगैर दवाई के, नींद आने लगी उसको, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा है, करके देखिए। अब पूजा सभी करते हैं, कौन ऐसा हिंदुस्तान में आदमी पूजा न करता हो? सब करते हैं, तरीके सबके अलग अलग है। उस पूजा के अंदर कंसंट्रेशन ऐड कीजिए, मानसिक पूजा बढ़ाइए तो और फायदा होगा। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय। अब ये भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे।
ध्यान कैसे करें? हमारा अखिल भारत की विधि है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अपने पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए। उसके बाद धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। इसलिए वातावरण शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है। वातावरण शुद्ध, मन प्रसन्न और एटमॉस्फियर बहुत अच्छा। बड़े प्यार से बैठे। उसके बाद निश्चित कीजिए कि उस परमपिता परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। पहले स्वरूप कौन सा अच्छा लगता है? राम का अच्छा लगता है या कृष्ण का या माँ का या देवी का या शिव का? पहले ये निश्चित करो। उसके बाद कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? उसके बाद भी बड़े सारे स्वरूप हैं, फोटोज हैं, उसमें से जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा और अच्छा लगता है उसके बाद ये महसूस कीजिए कि वो परमात्मा का स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है वो सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। शरीर के साथ बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को, इसमें परमात्मा की सबसे चुनी हुई है, उसको अपने सामने बनाए बड़े ख्याल से, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, गच्छाला पर बैठे और खड़े हैं। जो आपकी पसंद है अगर उसको बनाएंगे बड़े प्यार से बनेगा, और जो आपकी पसंद नहीं है उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल से मन ठहरेगा। मन उसी पर भाग जाता है बार बार जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। मंत्र, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। सुनिए, और जब तक सुनाई न दे तब तक जिह्वा से बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले सकते हैं। निश्चित कीजिए ओम नमो शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। बहुत सारे मंत्र हैं जो बड़े प्यार से किए जाते हैं, उसको चुने हमने बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। दूसरे हो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा को मूर्त को नहीं मानते, वो नाम को चुने। ओ अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जीसस क्राइस्ट, जो आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता है उसको चुने। बड़े प्यार से बैठिए, आनंद में
कोई टेंशन नहीं। ये महसूस करें कि हमारे हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, पूरे शरीर में वाइब्रेट करती है। हृदय ओम ओम कहता है, प्रमाण नहीं कहती। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से आप अपने इष्ट के नाम को ले सकते हो। ओ ओ मंत्र ओ बड़े प्यार से ओ महसूस कीजिए उसकी वाइब्रेशंस। और जब तक आप ध्यान करते हैं, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाते हैं, आनंदमय अवस्था बनाते हैं, हृदय की हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम सुनते होते हैं, तब तक कोई दूसरा विचार और ख्याल नहीं आना चाहिए। उस नाम का इतना प्रेशर हो कि और कोई बात उस समय ना आपके दिमाग में ना ख्याल में, इतना प्रेशर होना चाहिए। पर होता क्या है, संसारी हैं, 24 घंटे संसार में हैं, दुनिया में हैं। जब आधे घंटे कि हम पूजा करेंगे सुबह, आधे घंटे सायंकाल, तो उस समय ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे कि जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की पवित्र मूर्त को बनाए जो साकार ज्ञानी है, जो निराकार है। फिर अपने इष्ट के नाम को लेना शुरू करें। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर ये अभ्यास करेंगे तब कुछ समय बाद आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल। ऐसी चैतन्य मूर्ति आपके इष्ट की आपके सामने होगी। हृदय की हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम निकलता होगा, बड़ी आनंदमय स्थिति होगी और बड़ी सुंदर स्थिति, आनंदमय स्थिति प्राप्त होगी। जितना मस्तिष्क पर भार था ग्रस्त का, जो सॉल्व नहीं होता था, बड़े मजे से, बड़े प्यार से बैठ के आप उसका हल निकालेंगे। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा बनता चला जाएगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।